हाय गाइस, सो वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए मैं आज आप सब लोगों को मेरी सेकंड डिलीवरी के बारे में बताती हूँ कि मुझे क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े थे, क्या क्या डिफ़िकल्टीज आई थी और कैसे हुई। मैं बेंगलोर में रहती हूँ और इस समय सिर्फ मेरे हस्बैंड थे मेरे साथ और मेरा 7 साल का बेटा। सोचिए 7 साल का बच्चा क्या ही सपोर्ट करेगा, क्या ही हेल्प करेगा डिलीवरी के टाइम पे। सोचिए सुबह सुबह डॉक्टर ने मुझे बोला था कि आप सुबह जितना जल्दी से जल्दी हो सके तो आप आके हॉस्पिटल में एडमिट हो जाइएगा। मैं सुबह 4 बजे उठी, मैं नहाई, पूजा की, मेरे बेटे को नहलाया धुलाया, उसका टिफ़िन बनाया स्कूल के लिए और मैं उसको 5 बजे किसी और के घर में छोड़ दी। और मैंने बोला कि 7 बजे इसकी स्कूल की बस आएगी तो प्लीज़ आप लोग इसको स्कूल की बस तक ड्रॉप कर दीजिएगा। और उन्होंने मेरे बेटे को स्कूल की बस में बैठाया, फिर पिक किया और मैं हॉस्पिटल में जाके अराउंड 5:30 एडमिट हो गई। मैं और मेरे हस्बैंड बस थे। सोचिए मैं जाके डॉक्टर ने सारे टेस्ट किए। मेरे हस्बैंड तो बहुत ज़्यादा डरे हुए थे, क्या कैसे होगा, क्या कैसे नहीं होगा। मैं उनको समझा रही थी नहीं सब कुछ अच्छे से हो जाएगा, आप टेंशन मत लो। फिर फाइनली डॉक्टर आई और सब कुछ अच्छे से ही चल रहा था। बट आपको तो पता ही होगा कि मतलब डिलीवरी के टाइम पे बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। कितना भी वाइफ सपोर्ट करेगी लेकिन वो भी तो पेन में रहती है, तो इतना ज़्यादा तो नहीं हो पाएगा। और आप खुद भी देखिएगा कि मेरी क्या हालत थी, मैं खुद भी डरी हुई थी। बट मेरे हस्बैंड को मैं सपोर्ट कर रही थी कि नहीं कुछ भी नहीं होगा, सब कुछ अच्छे से हो जाएगा। क्योंकि मैं बेंगलोर में रहती हूँ और मेरी पूरी फैमिली लाइक ससुराल मायका सब कुछ एमपी में है, तो उधर से आने में लोगों को थोड़ा सा टाइम लग रहा था। और डॉक्टर ने बोल दिया था कि आप जितना जल्दी से जल्दी हो सके तो आप एडमिट हो जाओ। आप जितना जल्दी एडमिट होगे उतना अच्छा होगा नॉर्मल डिलीवरी के लिए। तो मैं जाके एडमिट हो गई और मेरे ससुराल मायके वाले सब लोग कह रहे थे कि थोड़ा वेट कर लो 1-2 दिन। बट मुझे डर लग रहा था, दिवाली वेकेशन भी स्टार्ट होने वाला था, तो मुझे लगा हॉस्पिटल का स्टाफ चला जाएगा, फिर मेरी कैसे केयर हो पाएगी। तो मैं जाके बिना सोचे समझे, बिना किसी का वेट किए मैं जाके हॉस्पिटल में एडमिट हो गई। और आप लोगों को पता है 2 दिन के बाद मूल भी स्टार्ट होने वाला था, जिस चीज़ को हम लोग बहुत ही मानते हैं। उसमें बोलते हैं कि मूल अच्छा, यदि बच्चे मूल में पड़ जाते हैं तो वो चीज़ अच्छी नहीं होती। तो मैं जाके एडमिट हो गई। चलिए मैं अब आपको अपने हॉस्पिटल का पूरा सफ़र दिखाती हूँ, क्या कैसे हुआ, कैसे मैनेज हुआ, मैं कैसे दिख रही हूँ और कैसी मेरी हालत थी, कैसे मेरे हस्बैंड की कंडीशन थी। माय गॉड, देखिए मैं आपको चलिए ये सब कुछ दिखाती हूँ कैसा। देखिए ये मैं हूँ और मैं यहाँ पे ब्लड टेस्ट का वेट कर रही हूँ। फिर इसके बाद ब्लड टेस्ट के बाद मुझे लेबर रूम में जाना था और वहाँ पे एडमिट होना था, जो कि लेबर रूम डॉक्टर्स जो भी स्टाफ था बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव था। फिर इसके बाद डॉक्टर ने मुझे बोला कि जाके वॉक करना है। बट मेरे से वॉक हो नहीं रहा था, मुझे लग रहा था मैं गिर जाऊँगी, चक्कर आ जाएगा। फिर मैंने किसी को बोला फ़ोटो क्लिक कर दो मेरी और मेरे हस्बैंड के साथ। फिर इसके बाद मुझे मिलता है ब्रेकफास्ट, और जो कि बहुत ही अच्छा था। पूरा नर्स स्टाफ बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव था। देखिए सुबह 5:30 से एडमिट हुए शाम को ये 6 o'clock के करीब मेरा बेटा हुआ। देखिए कैसा मोमेंट, कितना जब उसको अपना देखो, माय गॉड कितना क्यूट रोता हुआ। देखो ये मैंने उसको लिया, कितना क्यूट, कितना अच्छा फील होता है। देखिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा। ये देखिए सब कुछ डिलीवरी होने के बाद, सब कुछ अच्छे से होने के बाद मेरे हस्बैंड गए और बड़े बेटे को जाके पिक करके लाए। अब ये देखिए रात हो चुकी है, मैं अपने रूम में शिफ्ट हो चुकी हूँ। लेबर रूम से रूम में आ गई हूँ, जो कि बहुत ही अच्छा था। बाकी मुझे भले कोई नहीं था हॉस्पिटल में, मेरे रिलेटिव्स, थोड़ा सा दुख तो लग रहा था कि मेरे साथ कोई नहीं, मेरी इतनी बड़ी फैमिली है मेरी। बट वहाँ का जो स्टाफ था तो इतना ज़्यादा सपोर्टिव था, इतना ज़्यादा सपोर्टिव था कि आपको किसी की ज़रूरत ही नहीं लगती थी। सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया, बहुत अच्छे से मैनेज हो गया। बस जब मैं हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो के आई तब थोड़ा बुरा लग रहा था कि काश कोई मेरे साथ होता, एटलीस्ट घर का दरवाज़ा खोलता, मेरा स्वागत करता, वेलकम करता बेबी का। बट ठीक है, सब कुछ फेस करना चाहिए, कोई वो नहीं है। अब कोई नहीं आ पाया तो क्या करूं। जिस दिन मैं डिस्चार्ज हो के आ गई घर, उसके 4-5 घंटे बाद मेरी जेठानी और मेरी नंद आ गए थे। फिर उसके बाद तो मुझे बहुत अच्छा लगने लगा था और वो लोग भी हेल्प करने लगे थे। देखिए मेरा बेबी बहुत ही क्यूट था, बहुत ही ज़्यादा क्यूट है। देखिए सो रहा है, हर एक मोमेंट की उसकी फ़ोटो है। देखिए
ये टाइम बहुत अच्छा टाइम होता है, बट वही है ना कि उस टाइम पे जो पेन होता है ना, ये तो एक लेडीज़ ही समझ सकती है इस चीज़ को, ये कोई बयां नहीं कर सकता। देखिए कितना क्यूट है, मैं उसकी हर मोमेंट की फ़ोटो ली हूँ। देखिए ये क्यूट सा, देखिए, और ये मुझे देख रहा है मम्मा को, हाय सो क्यूट, यहाँ पे सो रहा है मस्त। ये देखिए, ये देखिए। अब इसके बाद नर्स आएंगी और इसको नहलाएंगी। ये बेबी का 3rd डे है और 3rd डे इसको बात करेंगे। देखिए इसको नहला रही है। माय गॉड कितना छोटा सा है, कितना क्यूट सा, इतना रोया नहाने में, इतना रोया। देखो मेरे को तो डर लग रही थी कि इतने से छोटे से बच्चे को कैसे नहला रही हैं, बट उनकी तो ट्रिक होती है, उनको तो सब कुछ पता होता है कि कैसे नहलाना है, क्या करना है, कैसे बेबी को हैंडल करना है, कैसे होल्ड करना है। मैं तो कर ही ना पाऊँ ऐसे, माय गॉड कैसे हो पाएगा। देखिए इतना छोटा सा बेबी को भी इतनी टाइनी टाइनी से उसकी फीट, माय गॉड है, ओ गॉड देखो कैसे उसको। यहाँ पे नहा के आ गया और अब रेडी हो रहा है। अब हम लोग के हॉस्पिटल से डिस्चार्ज, फाइनली अब हम लोग हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो चुके हैं। अब हम लोग जाएंगे घर को। देखिए हम लोग घर के लिए निकल चुके हैं हॉस्पिटल से। ये देखिए नर्स है, मैं और मेरे बेबी को लेके जा रही हूँ और अब हम लोग कार में बैठ गए हैं। फाइनली अब हम घर पहुँच चुके हैं। घर पहुँचने का कोई वीडियो ही नहीं बनाया क्योंकि मेरे घर में कोई था ही नहीं। हमने ही डोर ओपन किया, हमने ही लॉक खोला और हमने ही सब कुछ किया। देखिए हमारे यहाँ ना हॉस्पिटल से आने के बाद नहलाते हैं बेबी को और माँ को, तो मैंने खुद नहलाया और महावर लगाया।